चलो बच्चों, कक्षा 10 में हम देखते हैं प्रश्नावली, जिसमें हम आगे भी पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4 के संबंध में। कल भी बताया गया था, आगे हम क्या पढ़ेंगे, विविक्त कर या विभेदक। विविक्त कर या विभेदक जिसको क्या है डी से दर्शाया जाता है, ये डी से दर्शाएंगे। विविक्त कर या विभेदक जिसको हम किससे दर्शाएंगे, डी से दर्शाते हैं। अब यहाँ जो डी है, डी, तो इसके बराबर क्या होता है वह देखें, बी वर्ग ऋण 4ac, बी का वर्ग ऋण 4ac। तो ये विविक्त कर का मान कैसे निकालते हैं, तो ये इसके सूत्र हैं। तो इसमें द्विघात के मानक स्वरूप, मानक समीकरण, द्विघात के मानक समीकरण। तो इसमें हम देखें द्विघात का मानक समीकरण, मानक रूप क्या है, ax का वर्ग धन bx धन c, ये इसके मानक रूप, ax का वर्ग धन bx धन c। तो इसके ये मानक रूप है। अब मानक समीकरण के स्वरूप में देखें, तो इसमें हम मानक समीकरण क्या होगा, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0, यानी ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। और इस मानक समीकरण से हम इसको तुलना करेंगे जो समीकरण दिया जाएगा, और उसके पश्चात फिर हम d का मान निकालेंगे। तो d बराबर होता है b का वर्ग ऋण 4ac, और इस तरह फिर विविक्त करके मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि प्रश्नावली 4 में पहला क्वेश्चन ही है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण के विविक्त कर ज्ञात कीजिए। क्या करना है, विविक्त कर ज्ञात करना, यानी इस समीकरण के रूप में हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विविक्त कर कैसे ज्ञात करते हैं, विविक्त कर कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसमें विविक्त कर की प्रक्रिया अंतर्गत हम जो सवाल देखने वाले हैं, प्रश्नावली 4 प्रश्नावली 4 में ही है। अब इसमें जो प्रक्रिया है उसको हम इसमें सरल करने के पश्चात अगला प्रक्रिया में हम उस सूत्र के संबंध में चर्चा करेंगे। जो सूत्र की प्रक्रिया है, जो सूत्र दिया है क्या है, कौन से वैज्ञानिक स्तर पर है, भारतीय गणितज्ञ श्री धराचार्य ने वह सूत्र का विलोपन करके इसमें द्विघात समीकरण के हल की प्रक्रिया के संबंध में यहाँ पे बताया गया है, और उसके संबंध में फिर हम देखेंगे। तो इसमें हम प्रश्नावली पहला यहाँ पे देख लेते हैं, और इसके पश्चात फिर समीकरण की प्रक्रिया के संबंध में फिर वहाँ पे आपको बताया जाएगा। और यहाँ पे देखें प्रश्न 4 का, या फिर देखना चाहे तो समीकरण की प्रक्रिया अंतर्गत तो उसको हम देख लेते हैं कि श्री धराचार्य ने कि वर्ग समीकरण की प्रकृति के अंतर्गत उसका हल कैसे निकाला, उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद विभेदक की प्रक्रिया फिर सरल करेंगे। प्रश्न 4 तो यहाँ पे हम देखें कि उसने कैसे किस ढंग से यहाँ पे x का मान ऋण b, यानी समीकरण जैसे ax का वर्ग द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0, इसका हल कैसे निकाला, किस ढंग से इन्होंने प्रक्रिया अंतर्गत यहाँ पे किया है, तो इसमें हम देखते हैं। तो ये प्रक्रिया अंतर्गत ये है। अब यहाँ पे जैसे a b और c, तो a b c क्या है, ये क्या है, वास्तविक संख्या, ये क्या है, वास्तविक संख्या है, जिसमें a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। a के मान 0 होगा तो यहाँ पे द्विघात समीकरण होगा क्या, नहीं होगा। अब इसमें देखें इसकी मान प्रक्रिया क्या होता है। अब यहाँ पे हम इस दोनों पक्ष में क्या करते हैं, a से इसको पूरा करते हैं, या इसको पक्षांतर कर लेते हैं, ax का वर्ग धन bx धन c को उधर ले जाते हैं तो ऋण c होता है, क्या होता है, ऋण c। अब इस दोनों पक्ष को हम क्या करते हैं, a से भाग देते हैं, तो
ए से भाग देते हैं तो ए एक्स का वर्ग ए हो जाएगा, धन बी एक्स बटा ए होगा और ये ऋण सी बटा ए होगा। अब ये ए और ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एक्स का वर्ग धन बी बटा ए एक्स बराबर ऋण सी बटा ए होता है, ऋण सी बटा ए होता है। अब इसके पश्चात हम देखें, जैसे इसमें आपको पूर्व द्विघात समीकरण जैसे हल पूर्ण वर्ग विधि से किए थे, इसमें पूर्ण वर्ग विधि से जैसे आप हल किए थे उसी के स्वरूप में इसमें देखें। अब इसमें हम क्या करेंगे, x का वर्ग धन 2ab के स्वरूप में इसको हम लिखेंगे, तो 2a यानी 1 हो जाता है। यहाँ पे देखिए 2 उधर गुणा किए हैं तो 2 भाग भी देना है। अब यहाँ पे b बटा 2 ये b क्या क्यों लिखा गया है, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं b बटा a, ये 2 क्यों लिखे गए, यहाँ पे 2 लिखा गया इस कारण से 2 भाग दिया गया। तो इसमें हम लिखे तो कुछ परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। अब इसमें हम देखते हैं इस स्वरूप में आ गया। अब इसमें हम देखते हैं दोनों पक्ष में 2a b बटा a 2a होता है, कह सकते हैं b बटा 2a, तो b बटा 2a का वर्ग करके हम दोनों ओर जोड़ते हैं, दोनों पक्ष में जोड़ते हैं, तो इसका वर्ग धन b का वर्ग या b बटे 2a और इसका वर्ग लेते हैं, वर्ग करके जोड़ते हैं, दोनों पक्ष जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा b का वर्ग बटे 2a, इसका वर्ग, हाँ इसका वर्ग करके जोड़ रहे हैं दोनों पक्ष में, तो ऋण है तो ऋण c बटा a होता है, ऋण है तो क्या हो जाएगा c बटा a। अब यहाँ पे देखिए ये जो सूत्र की प्रक्रिया आ गया, क्या सूत्र है, x धन b बटा 2a ऋण भाग 2 है ना। सूत्र क्या था, a धन b ऋण भाग 2 बराबर a के घात 2 धन 2ab धन b के घात 2। तो इस सूत्र के स्वरूप में ये आपका होता है। फिर इसमें हम इस पक्ष को हम सरल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा b का वर्ग और ये आपका क्या है, इसका भी वर्ग होगा, तो 4a ऋण c बटा a, c बटा a है नहीं। तो ये प्रक्रिया क्या हो गया c बटा a। और आगे देखिए इसका x धन b बटा 2a और इसका सरल कर सकते हैं, करते हैं, तो यहाँ पे b का वर्ग, रुकिए 2 2 दूनी 4 और a के वर्ग होगा, तो यहाँ पे दोनों का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं, तो 4a का वर्ग और ये तो 4a का वर्ग क्या होगा, 4a का वर्ग, 4a का वर्ग और 4a का वर्ग भाग देंगे एक बार में जाएगा, तो एक से गुणा करेंगे तो b का वर्ग ऋण a का भाग देंगे, इससे दे रहे हैं 4a के वर्ग से, तो 4a, तो 4ac में गुणा होगा, तो 4ac क्या होगा 4ac। अब इसमें हम देखें 4ac, तो दोनों पक्ष पे अंडर रूट लेते हैं, कर्णी लेते हैं, कह सकते हैं, इसका वर्ग बराबर b का वर्ग ऋण 4ac बटा 4a का वर्ग, इसमें वर्गमूल लेते हैं, इस रूप की वर्गमूल लेते हैं, तो वर्गमूल लेते हैं तो करने से क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, x धन b बटा 2a बराबर यहाँ से बाहर धन ऋण, जो बाहर निकलेगा वो इसके लिए। अब करनी तो ये b का वर्ग ऋण 4ac, ये करनी नहीं रहेगा। अब नीचे देखें 4a का वर्ग तो क्या होगा 2 और a का वर्ग है तो a, 4 है तो 2 और a का वर्ग है तो a। अब इसके पश्चात यहाँ पे देखें x बराबर क्या होगा, पक्षांतर होगा, तो ऋण b बटा 2a
ऋण बी बटा 2a धन ऋण करणी b का वर्ग ऋण 4ac बटा क्या है 2a। अब यहाँ पे 2a दोनों है, उसमें सरल और कर सकते हैं, यानी दोनों घर समान है, तो x बराबर ऋण b धन ऋण b का वर्ग ऋण 4ac करनी हो जाएगा और इस दोनों को बटा 2a, ये इसके x के मान होता है। और जिसमें हम हल करेंगे तो x के जो मान है दो स्वरूप में होगा, एक बार आप धन चिन्ह लेते हैं और एक बार फिर क्या ऋण चिन्ह। प्रिय श्रीधराचार्य जो गणितज्ञ थे, इनके माध्यम से यहाँ पे हल होता है कि x का मान धन चिन्ह लेते हैं तो धन करणी b का वर्ग ऋण 4ac बटा 2a। इस स्थिति में धन चिन्ह अगर ऋण चिन्ह लेते हैं तो x बराबर ऋण b का वर्ग ऋण 4ac बटा 2a, ये इस समीकरण के मान होते हैं। अब यहाँ पे हम देखें और आगे थोड़ा देख लेते हैं समीकरण की क्या है प्रकृति के संबंध में, कि इसमें किस तरह से हल की प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पे हम देखें हल की प्रक्रिया अंतर्गत जैसे प्रकृति के संबंध में तो चर्चा करते हैं। तो जैसे अभी हम आपको बताने वाले थे विभेदक, जैसे विभेदक की प्रक्रिया, तो ये जो x बराबर ऋण b धन ऋण करणी b वर्ग ऋण 4ac b वर्ग ऋण 4ac, तो ये जो 4ac है ये क्या है d मानते हैं, क्या मानते हैं d, और d यानी ये d ही क्या है विभेदक, क्या है विभेदक। d क्या है विभेदक, जो मूलों की प्रकृति के संबंध में बताता है कि वो किस स्तर पे है विभेदक प्रक्रिया। अब यहाँ पे हम देखें ये जो d का जो मान है, अगर इसका मान 0 आता है या फिर d 0 से बड़ा है या d 0 से छोटा है, तब इस स्थिति में समीकरण की जो प्रकृति क्या होगी, समीकरण के जो मूल की प्रकृति क्या होगी वह देखते हैं। तो समीकरण में मूलों की प्रकृति के संबंध में प्रकृति, जैसे d बराबर 0, तो d का मान जैसे यहाँ पे 0 होता है तो स्पष्ट है दोनों जो मान है क्या होंगे बराबर होंगे, दोनों मान क्या होंगे बराबर होंगे। जो x के मान निकालने वाले हैं जैसे 0 ये 0 हो जाता है, तो यहाँ पे धन और ऋण चिन्ह ऐसा निकाल के क्या मान देखते हैं तो दोनों क्या होगा, धन भी लेंगे तो भी उतना ही मान होगा और ऋण भी लेंगे तो भी क्या होगा उतना ही मान होगा, है नहीं, धन भी लेंगे तो उतना मान होगा और ऋण भी उतना ही होगा। तो इस तरह से इसका मान क्या हो जाएगा, क्या होगा वास्तविक व क्या होगा बराबर होगा, वास्तविक व क्या होगा बराबर होगा, है नहीं। d का मान अगर 0 हो तो मूल वास्तविक व क्या होगा बराबर होगा। अब यहाँ पे d का मान जैसे 0 से बड़ा आता है, d का मान 0 से बड़ा आता है, तब क्या होगा असमान, d का मान अगर 0 से बड़ा आता है तो ये जो मान है असमान होगा, क्योंकि एक बार धन चिन्ह में निकालेंगे और एक बार ऋण चिन्ह में, वास्तविक व असमान, वास्तविक व असमान। और d का मान जो है 0 से क्या होता है छोटा होता है, ऋणात्मक मान आता है, d का मान ऋणात्मक मान आता है, तो ये जो होगा क्या होगा काल्पनिक होगा, क्या होगा काल्पनिक, इसका जो मान प्रक्रिया क्या होगा काल्पनिक होगा, यानी जो मान की प्रक्रिया है वो क्या होगा काल्पनिक होगा, क्या होगा काल्पनिक, यानी अधिकल्पित यानी d का मान ऋण है तो ऋण है तो इसमें हम गुणवर्ग को निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, ये क्या होगा अधिकल्पित यानी काल्पनिक होगा। अब इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्नावली, जो आपको प्रश्नावली 4 यहाँ पे देखते हैं जो बताएंगे। तो प्रश्नावली 4 इसमें विविध कर ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 4 का देखें, विभेदक
ज्ञात करना है। x का वर्ग ऋण 4x धन 2 बराबर 0। तो इस समीकरण का हमें क्या निकालना है? विभेदक ज्ञात करना है। विभेदक ज्ञात करते हैं तो हल देखें। हल समीकरण x का वर्ग ऋण 4x धन 2 बराबर 0 का तुलना मानक समीकरण मानक द्विघात समीकरण से करते हैं। तो इसमें हम तुलना करते हैं तो यहाँ पे a के स्थान में क्या है? 1 है, यहाँ पे 1 है। b के स्थान में क्या है? ऋण 4 और c के स्थान में क्या है? 2। तो यहाँ पे तुलना करते हैं, इस समीकरण से हम तुलना करते हैं तो मानक समीकरण क्या है? ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। तो यहाँ पे a के स्थान में क्या है? 4, b के स्थान में क्या है? a के स्थान में 1 है, a के स्थान में क्या है? 1, b के स्थान में क्या है? 4 और c के स्थान में क्या है? 2। c के स्थान में क्या है? 2। तो इस तरह से a बराबर 1 और b बराबर 4 और c बराबर 2। तब हम देखते हैं वियुक्त कर b का मान क्या है? सूत्र क्या है? b का वर्ग ऋण 4ac, b का वर्ग ऋण 4ac। तो b क्या है? ऋण 4 का वर्ग ऋण 4 गुणित a का मान क्या है? 1 और c का मान क्या है? 2। तो ऋण 4 का वर्ग में 4 4 16 ऋण है, तो ऋण का वर्ग मतलब धन होगा और 4 ऐसे यानी 4 1 4 4 दूनी 8। तो 16 में हम कितना घटाएंगे? 8 घटाते हैं, कितना बचता है? 8। तो इस तरह से इसके मान है, d का मान कितना आता है? 8। तो ये विविक्त कर या विभेदक ऐसे ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो सवाल है नहीं, कुल इसमें 5 प्रश्न है और पांचों प्रश्न को फिर आप हल करेंगे और उसके पश्चात फिर आगे जो सवाल है उसके बारे में देखें कि आगे प्रश्न जो है, प्रश्न दूसरा, वर्ग समीकरण, जो वर्ग समीकरण दिए हैं उसकी क्या बताना है? प्रकृति बताना है, यानी समीकरण की प्रकृति, यानी समीकरण की प्रकृति, यानी समीकरण की प्रकृति। यानी जैसे d का मान हम देखें, d का मान यानी 0 होता है तो उसके मान क्या है? समान होगा, वास्तविक है समान, और धनात्मक होता है तो असमान व वास्तविक होगा, और फिर अगर ये है तो उसका मान क्या होगा? काल्पनिक होगा। तो इस तरह से 3 मान की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे प्रश्न दूसरा से भी हम एक सवाल देखें, और सवाल है पहला ही देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है x का वर्ग ऋण 4x धन 4 बराबर 0। हल देखें, प्रकृति इसमें बताना है तो समीकरण x का वर्ग ऋण 4x धन 4 बराबर 0 का तुलना ax धन bx धन c बराबर 0 द्विघात समीकरण से करते हैं। तो यहाँ पे a के स्थान में क्या है? 1 है, b के स्थान में क्या है? ऋण 4 और c के स्थान में क्या है? 4। a बराबर 1, b बराबर ऋण 4 और c बराबर भी क्या है? 4 है। अब उस स्थिति अनुसार यहाँ पे हम देखें तुलना करने पर, अब यहाँ दोनों की प्रकृति जानना है, अतः d का मान निकालेंगे। वियुक्त कर d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac, तो b का वर्ग ऋण 4 का वर्ग ऋण 4a, 4a का मान 4a का मान 1 है और c का मान फिर क्या है? 4। तो यहाँ पे ऋण 4 का वर्ग है, 4 4 क्या होगा? 16, ऋण का वर्ग है धन, यहाँ पे देखिए 4 1 4, 4 6 16, 4 6 16। तो यहाँ पे 16 में 16 घटाते हैं तो मान क्या हो जाएगा? 0 आता है। d का मान यहाँ पे क्या आया? 0। d का मान क्या आता है? 0। इस समीकरण में d बराबर 0,
डी का मान क्या आता है, वियुक्त का मान क्या है, 0 है। अतः समीकरण क्या होगा, दोनों मूल वास्तविक व क्या होगा, समान होगा। वास्तविक व क्या होगा, समान होगा। ये गोलोकीय प्रकृति होता है, वास्तविक क्या होगा, समान। तो ये इस तरह से सवाल है प्रश्नावली में। अब इसके पश्चात फिर आगे जो प्रश्न है तीसरा, वो फिर कंडीशनल जो प्रश्न है अचर पद कैसे ज्ञात करते हैं, उसके संबंध में फिर आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से सवाल होता है और इसमें सभी क्वेश्चन में से आपको हर प्रश्नावली से यानी हर प्रश्नावली में हर प्रश्न से एक क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है और उसके बेस में फिर आगे आप क्वेश्चन हल कर रहे होंगे। कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होगा, और अगर परेशानी है तो पूछ सकते हैं, वह फिर अगला वीडियो में फिर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।